अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते तो सबसे अच्छा वास्तु हमको सीखने को मिलता है हमारे मंदिरों से। रिचेस्ट टेम्पल जो इंडिया में प्लेस्ड है, एक आपका तिरुपति बालाजी टेम्पल है तिरुमाला में, आंध्रा में। एक टेम्पल है आपका पद्मनाभ टेम्पल विच इज़ इन केरला। ये दोनों ही टेम्पल सबसे ज़्यादा रिचेस्ट टेम्पल क्यों है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में? आर्किटेक्चरल उसका बहुत ब्रिलियंट है, वास्तु के हिसाब से बनाया है। अगर हम आर्किटेक्चरल को अगर हम मैच करते हैं, दोनों टेम्पल्स का आर्किटेक्चरल सेम है। यूके वॉज द बिगेस्ट कॉलोनाइजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एक टाइम पे दुनिया उनके हाथ में थी, बट ऐसा क्या हुआ कि भाई यूके से धीरे 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 सब कुछ उनके हाथ से निकल गया और आज दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। अगर ब्रह्म स्थान इम्पैक्टेड है तो आपकी एनर्जी फील्ड ब्रेक होती है और वहाँ पर आपके घर पे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। घर कभी भी मत ले लेना। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वेस्ट में खिड़की है तो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा। अनिल सर, एक नया वर्ड सुना है, जियोपैथिक स्ट्रेस। तो ये क्या है? ये जियोपैथिक स्ट्रेस इतना डेंजरस है। अगर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन अगर क्रॉस कर रहा है और अगर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के बीच में अगर कोई सोता है, राइट, कैंसरस जैसी बीमारी होती है। प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर चेकिंग, प्रॉपर डाउजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है घर को देखने के लिए, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी रिजल्ट्स नहीं आते। Okay, so let's welcome the man of the hour, Mr. Anil Verma, an expert in numerology, Vastu and Lal Kitab, holds a double, masters in strategy and marketing, and has worked with all the big brands in the developer lobby, be it Shobha, ABIL, you name it, he has worked with it. Anil sir, it's an absolute honor hosting you on the podcast, sir. Welcome, sir. Thank you, Adarsh. Thank you, Varun. Sir. So as you all know, we are here, discuss the most debatable and the most asked and sought for topic, that is Vastu. So let's dive straight into it. Let's start with the basic question. Sir, what is Vastu? वास्तु एंशिएंट साइंस है, और अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे अच्छा वास्तु हमको सीखने को मिलता है हमारे मंदिरों से। ओके, राइट। दो रिचेस्ट टेम्पल जो इंडिया में प्लेस्ड है, एक आपका तिरुपति बालाजी टेम्पल है तिरुमाला में, आंध्रा में। एक टेम्पल है आपका पद्मनाभ टेम्पल विच इज़ इन केरला। ये दोनों ही टेम्पल सबसे ज़्यादा रिचेस्ट टेम्पल क्यों है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में? आर्किटेक्चरल उसका बहुत ब्रिलियंट है, वास्तु के हिसाब से बनाया है। अगर हम आर्किटेक्चरल को अगर हम मैच करते हैं, दोनों टेम्पल्स का आर्किटेक्चरल सेम है। जैसे अगर हम पद्मनाभ टेम्पल या तिरुपति बालाजी टेम्पल का एंट्रेंस की बात करते हैं, दोनों का एंट्रेंस ईस्ट का एंट्रेंस है और दोनों के एंट्रेंस पे रोड का हिट है। ईस्ट का जो रोड हिट होता है वो आपको बहुत ज़बरदस्त सोशल कनेक्टिविटी देता है, और दोनों ही टेम्पल्स में अगर हम देखते हैं दुनिया आती है, सोशल कनेक्टिविटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखते हैं, दोनों टेम्पल में एक और सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलती है। दोनों टेम्पल में नॉर्थ ईस्ट पे नेचुरल वाटर सोर्स है। नेचुरल वाटर सोर्स मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए बोरवेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ए प्रॉपर पॉन्ड जहाँ से पानी आता है, नेचुरल वाटर। और नेचुरल वाटर अगर नॉर्थ ईस्ट में प्लेस्ड है तो वो एबेंडेंस को दिखाता है। तो दोनों टेम्पल में सिमिलैरिटी मिलती है। सेकंड थर्ड चीज़ अगर हम देखते हैं, दोनों टेम्पल में विष्णु जी का जो प्लेसमेंट है वेस्ट की दिशा में प्लेस्ड है मंदिर में, नॉर्थ ईस्ट में प्लेस नहीं। वास्तु का सबसे बड़ा मिथ है कि भाई मंदिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे ही होना चाहिए। अगर आप तिरुपति बालाजी टेम्पल जाओ या पद्मनाभ टेम्पल जाओ तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट पे क्यों नहीं है? मंदिर तो वेस्ट में बनाए हुए हैं। सही दिशा पे सही प्लेसमेंट इस वास्तु। सर, हमने दो मंदिरों की बात की। इट वाज ऑल अबाउट पावर, मनी, वेल्थ, इन्फ्लुएंस। दिस इज नॉट ओनली अबाउट मंदिर। हम बात करते हैं व्हाइट हाउस की, समथिंग लाइक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, पोटेंशियल, पावर, मनी। क्या ये वास्तु वहाँ भी अप्लाई होता है? देखो, मैं आपको है ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यूके का एग्जाम्पल देता हूँ, बकिंगम पैलेस का। अगर बकिंगम पैलेस अगर आप आज से 100-125 साल पुराने टाइम पे अगर आप जाते हो, गूगल अर्थ पे अगर आप देखोगे, अगर आप टाइम को पीछे करते हो, गूगल अर्थ पे ऑप्शन है, तो आपको पुराने इमेजेस देखने को मिलेंगे बकिंगम पैलेस पे। यूके वॉज द बिगेस्ट कॉलोनाइजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एक टाइम पे दुनिया उनके हाथ में थी, बट ऐसा क्या हुआ कि भाई यूके से धीरे 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 सब कुछ उनके हाथ से निकल गया और आज दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। वाई? अगर आप बकिंगम पैलेस देखेंगे, जो उनका मेन जो किंग का पैलेस है, अगर आप देखते हो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर रोड हिट उनके बकिंगम पैलेस पे आता था पहले के टाइम पे। जब नॉर्थ ईस्ट के रोड का हिट जब आपके
सेंटर ऑफ द प्रेमाइसेस व्हेन इट इज़ हिटिंग, तो नॉर्थ ईस्ट क्या देता है आपको? माइंड में क्लैरिटी। आज उनके माइंड में क्लैरिटी था एक टाइम पे कि भाई उनको करना क्या है लाइफ Yes, में, व्हाट दे yes. वांट टू अचीव, दे नो वेरी वेल। Right. बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी उन्होंने कॉलोनाइजिंग किया और दुनिया पे अपना कब्जा किया। ऐसा रातों रात क्या हुआ कि भाई बकिंगम पैलेस से सब कुछ हाथ से निकल गया। अगर आप देखेंगे कुछ 50 साल पहले की बात अगर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ विक्ट्री स्तंभ क्रिएट किया। ओके। जो लोग, जो जवान, जो आर्मी प्रोफेशनल्स उनकी कंट्री के थे, उन्होंने, जिन लोगों ने अपने, जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों के नाम पर उन्होंने विक्ट्री स्तंभ क्रिएट किया। कहाँ पे? बकिंगम पैलेस के एग्जैक्टली सामने। और वो जो पॉजिटिव रोड हिट था, अब वो रोड हिट कहाँ पर जाके ब्लॉक हो गया? विक्ट्री स्तंभ पे जाके ब्लॉक हो गया। Block हो गया. जब वो ब्लॉक हुआ, धीरे 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 अगर आप देखोगे पूरी सल्तनत उनके हाथ से निकल गई। और आज देखो, दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। दिस इज वास्तु। वाओ। Similar thing happened, if I'm not wrong, with Shaniwarwad also. After the Peshwai, after Marathas, it came down. बहुत they had a downfall, big देखो, downfall. शनिवार वाड़ा के भी अगर हम वास्तु देखेंगे तो पेशवास के जो वास्तु थे वो कुलकर्नीस करते थे, राइट? तो वो बनाया वास्तु के हिसाब से था। अगर आप देखते हो, अगर गूगल अर्थ पे अगर आप जाते हो और अगर आप ग्रिडिंग करते हो, ग्रिडिंग मीन्स अगर आप डिग्रीज निकालते हो, Yes. तो जो उनका मेन एंट्रेंस है वो प्रॉपर नॉर्थ का मेन एंट्रेंस है। और नॉर्थ के सामने ही अगर आप देखोगे तो मूला मुथा रिवर है। तो एबेंडेंस तो था एक टाइम पे। अगर आप देखोगे पेशवास के पास सब कुछ था, उन्होंने काफ़ी सारी जंगें जीती, Right. है ना, काफ़ी धन संपत्ति इकट्ठी करी उन लोगों ने एक टाइम पे। बट धीरे धीरे जब वास्तु के इम्पैक्ट्स जब उनके ऊपर हावी होने लगे, राइट, तो धीरे 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 पेशवास का नामो निशान ख़त्म हो गया। क्योंकि पेशवास में जो शनिवार वाड़ा जो उन्होंने बनाया था, शनिवार वाड़ा में जो मेजर वास्तु फ्लॉ था वो था उनका नॉर्थ का हैवीनेस। नॉर्थ बहुत भारी था और साउथ हल्का हो गया। वास्तु का सबसे पहला प्रिंसिपल, साउथ हैवी होना चाहिए और नॉर्थ हल्का होना चाहिए। अगर नॉर्थ भारी है और साउथ हल्का है तो उस प्रमाइसेस पे बर्बादी निश्चित है। ओके सर, ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी वास्तु होता है? बिकॉज आज की डेट में, पहले हम जब घर बनाते थे हम ज़मीन पे बनाते थे, आज हम अपार्टमेंट हवा में बना रहे हैं, तो वहाँ वास्तु वर्क करता है? जिस भी प्रीमाइसेस में कोई भी व्यक्ति सोता है, चाहे वो एक पॉलीथीन का बैग लगा के उस प्रीमाइसेस को क्रिएट करके उसके अंदर सोता है, वो उसके लिए प्रीमाइसेस है। ओके। तो वास्तु हर जगह अप्लाई होता है। तो ऐसे कोई भी मिथ में आप बिलीव नहीं कीजिए कि आपका घर अगर ज़मीन पे है तो ही वास्तु अप्लाई होता है। अगर आपका घर 50 मंजिले पे भी बनाए तो भी आपको वास्तु अप्लाई होता है। वास्तु के ट्रीटमेंट्स आपने फॉलो करने चाहिए, वास्तु के बैलेंसिंग मेथड को आपको फॉलो करना चाहिए टू मेक द प्रॉपर वास्तु। और बेसिक प्रिंसिपल्स तो भूलना ही नहीं चाहिए वास्तु का हमको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द 3 बेसिक थिंग एनीवन शुड लुक इन देयर अपार्टमेंट? देखो, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम घर खरीदने के टाइम पे देखते हैं वो है हमारा घर का मेन एंट्रेंस। ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट एंड दी फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एंट्रेंस। अगर आपके घर का द्वार अच्छा है तो आपके घर की 80% प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी वो द्वार रखता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, राइट, हमारा बॉडी का जो मेन द्वार है वो हमारा मुंह, जहाँ से हम खाना खाते हैं। राइट। अब जैसा हम खाना खाएंगे वैसा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लगता है, वैसे ही हमारा घर है, Yes. राइट। जैसा हमारे घर का द्वार है वैसे ही हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी होती है। अगर आपका घर का इंटरनल स्पेस वास्तु के अकॉर्डिंगली है और अगर आपका मेन द्वार नहीं है तो वहाँ पर आपको 60 to 70% वास्तु का फ्लॉ देखने को मिल सकता है अगर आपने मेन द्वार को ट्रीट नहीं किया तो। मेन द्वार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड चीज़, आपका घर का किचन। किचन के 3 इंपॉर्टेंट जोन है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ। ये 3 जोन्स पे आप किचन को प्लेस कर सकते हो। किचन बहुत ब्रिलियंट है। बाकी अगर किसी जोन पे किचन प्लेस करते हो तो बेसिक रेमेडी फॉलो करके वी कैन प्लेस इट। नॉर्थ ईस्ट पे और साउथ वेस्ट पे किचन नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत मेजर डिजास्ट्रस रिजल्ट रिलेशनशिप पे क्रिएट कर सकता है और हेल्थ पे क्रिएट कर सकता है। ओके। Okay. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे घर पे जो टॉयलेट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंसिडर इन वास्तु वाइल बाइंग ए हाउस, हमारा घर नॉर्थ ईस्ट पे, हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट नहीं चाहिए, घर के ब्रह्मस्थान पे टॉयलेट नहीं चाहिए और घर के साउथ वेस्ट पे हमको टॉयलेट नहीं चाहिए। बाकी किसी भी जोन पे अगर टॉयलेट बनता है तो वी कैन ट्रीट इट,
वास्तु Okay. में काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट, इजी ट्रीटमेंट्स दिए हुए, बिना तोड़ा पोड़ी करके भी हम लोग ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ है जो हमको फॉलो करनी चाहिए वास्तु के हिसाब से वाइल बाइंग ए न्यू हाउस। सर ने ब्रह्मस्थान बोला, ब्रह्मस्थान क्या चीज़ है? देखो, ब्रह्मस्थान का सबसे बड़ा मिथ मैं आपको बस्ट करता हूँ मैं। ब्रह्मस्थान जब नॉर्मली लोग जब फ्लोर प्लान देखते हैं, तो जब फ्लोर प्लान पे जब वो ग्रिडिंग करते हैं या फिर वो 16 दिशाएं जब मार्क करते हैं, तो एक छोटा सा डॉट ब्रह्मस्थान में बनता है, तो बोलते हैं ये छोटा सा डॉट ब्रह्मस्थान है। वो ब्रह्मस्थान नहीं है। ब्रह्मस्थान आपके घर का 11% है। ब्रह्मस्थान इज ए जोन इन योर हाउस। एक प्रॉपर एरिया कवर करता है ब्रह्मस्थान। Okay. उस पूरे एरिया में आपको कुछ भी एंटी वास्तु की चीज़ें आपको प्लेस नहीं करनी है। जैसे टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, बड़ा अगर कॉलम अगर उस घर से बन के निकल रहा है, हमको वो नहीं चाहिए। रेड कलर हमको ब्रह्मस्थान में नहीं चाहिए। ग्रीन कलर हमको ब्रह्मस्थान में नहीं चाहिए। द बेस्ट रेमेडी ऑफ ब्रह्मस्थान, कीप इट ओपन। दीवार आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रह्मस्थान को आप ओपन रखिए। ब्रह्मस्थान हमारे घर पे एनर्जी स्प्रेड करता है। जैसे हम जब खाना खाते हैं, जब हमारे पेट पे खाना जाता है, तो हमारे बॉडी का ब्रह्मस्थान क्या हो गया? हमारा पेट। हम जो भी खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लगता है, वैसे ही हमारे घर को न्यूट्रिशन मिलता है ब्रह्मस्थान से। तो हमारे घर पे 45 एनर्जी फील्ड्स है। वो एनर्जी फील्ड कितनी अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करती है, वो ब्रह्मस्थान से देखा जाता है। अगर ब्रह्मस्थान इम्पैक्टेड है तो आपकी एनर्जी फील्ड ब्रेक होती है और वहाँ पर आपके घर पे प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है। सर, हम अपने घर में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो या तो बेडरूम होता है या लिविंग एरिया, तो इनके क्या बेस्ट डायरेक्शंस होते हैं? देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ। लिविंग एरिया से एक केस मुझे याद आया। बॉम्बे में मैंने एक वास्तु किया था, खटनानी जी का। ओके। तो ये एक स्पाइसेस का बिजनेस चलाते हैं। ही इज़ अ सिंधी गाय। ओके। और बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस उन्होंने ट्राई किए, जिसमें एक बिजनेस उनका बहुत सक्सेसफुल है, स्पाइसेस का बिजनेस। हाँ। राइट। तो अच्छा चला बिजनेस, घर से ऑपरेट करते थे, घर पे ही उन्होंने स्टॉक बना के रखा हुआ था। अब ऑफ कोर्स जब उनका बिजनेस बढ़ा तो उन्होंने सोचा कि भाई एक घर, बड़ा घर की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक बड़ा घर उन्होंने रेंट पे लिया, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, कि भाई एक घर पे वो स्टॉक बनाएंगे। अब जब उस घर पे उन्होंने मसाले का स्टॉक रखा और उस घर पे जब वो शिफ्ट हुए, धीरे 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 उनका बिजनेस जो पीक पे था वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होना चालू हो गया। ऐसा क्या हो गया जो बिजनेस पीक पे था ड्रेन आउट होना चालू हो गया? ओह, वेंडर्स वही, बिजनेस वही, आदमी वही जो बिजनेस कर रहा है, फोन नंबर वही। व्हाट हैज हैपेंड? हाँ। यस। वास्तु का डिफेक्ट। लिविंग रूम में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया और जो लिविंग रूम में जो उनका ऑफिस का जो जोन था, जहाँ पर वो बैठ के वेंडर से बात करते थे, जहाँ पे वो कलेक्शंस करते थे, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखते थे, वो जोन था साउथ साउथ वेस्ट का जोन। ओके। ओके। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है। साउथ साउथ वेस्ट पे अगर आप कुछ भी चीज़ रखोगे वो उसको डिस्पोज कर देगा। अरे भाई हमको चाहिए, हाँ। राइट। राइट। आपने ऐसी जगह पे प्लेस किया, एक छोटी सी रेमेडी, एक छोटा सा स्पेस प्रोग्रामिंग किया, उनको साउथ साउथ वेस्ट से साउथ के जोन पे शिफ्ट किया। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, बिजनेस भी बढ़ा, पैसे का फ्लो भी बढ़ा और बिजनेस वापस से रिवैम्प हो गया। एक छोटा सा स्पेस प्रोग्रामिंग। वाओ। तो क्या सर ये दिस ओनली फॉर ट्रेडर्स की, डॉक्टर के लिए कुछ और है, इंजीनियर के लिए कुछ और है, सर्विसेज के लिए कुछ और है, या दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग? देखो, डिपेंड करता है। अगर हम डॉक्टर्स की बात बोलते हैं तो डॉक्टर्स का मेन प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या है बिजनेस का? हेल्थ। यस। अगर हम वास्तु में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट हेल्थ को रिलेट करता है। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी डॉक्टर अगर किसी को कंसल्टेंसी दे रहा है तो भाई वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कंसल्टेंसी दे। मैं आपको एक और बहुत अच्छा एक केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको। एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का। तो बेसिकली मैटरनिटी हॉस्पिटल में समटाइम जब बच्चे पैदा होते हैं तो कभी ना कभार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि भाई बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है, राइट। तो हॉस्पिटल में नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो डॉक्टर का जो कंसल्टेशन रूम है वो नॉर्थ ईस्ट पे होना चाहिए। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जो लेबर रूम है वो होना चाहिए साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है। जब बच्चा पैदा होगा तो भाई बच्चा स्टेबल चाहिए ना, बिल्कुल। यस। सर्वाइव करना चाहिए, राइट। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर बिजनेस के एट्रीब्यूट्स में। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मान के चलिए एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यस। राइट। आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है। अब हम नॉर्थ वेस्ट की जब दिशा की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो इससे वायव्य कोण, वायु का जोन है।
अब एक बिजनेस में जब एक कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जब उसको प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको करना क्या है भाई, प्रोडक्ट को रोल आउट बेचना करना है, है, रोल आउट yes, करना yes, है। yes. तो भाई नॉर्थ वेस्ट पे प्लेस करते हैं अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले को, होगा क्या, हवा जैसे भाग के लेके जाती है, हवा प्रोडक्ट को भाग के लेके जाएगी, और हमको वही चाहिए। सो वायव्य कोण का एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट या डिस्प्ले अगर आप नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करते हो, तो वो प्रोडक्ट के डिस्पोज होने की पॉसिबिलिटी रातों रात बढ़ जाती है। Okay. तो किसी भी ट्रेडर्स के लिए अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो नॉर्थ वेस्ट पे अपना डिस्प्ले बनाए और देखे रिजल्ट। So sir, is Vastu and astronomy connected? देखो एस्ट्रोलॉजी, राइट, यस, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, Astrology. देखो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल चलते हैं, Okay. राइट, क्योंकि जो हमारे घर की जो दिशाएं हैं वो कहीं ना किसी प्लैनेट को रिलेट करती है, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की जो दिशा है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, राइट। इसके लिए हम बोलते हैं भाई अगर किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए या जॉब में बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए या वेल्थ एक्यूमुलेशन करना है, तो नॉर्थ में ग्रीन सीन लगा दे एज ए रेमेडी। अगर उन्होंने ग्रीन सीन लगाया, ग्रीन सीन किस चीज़ को रिलेट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीनरी मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने जैसे ग्रीन सीन लगाया तो मरकरी का प्लेसमेंट हो गया, वहाँ से आपका बिजनेस चालू। एक अच्छा वास्तु टिप देता हूँ मैं आपको। सपोज कोई व्यक्ति को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, हाँ, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो उसको करना है क्या, घर के अंदर, घर के नॉर्थ के जोन को आइडेंटिफाई करना है, नॉर्थ के जोन पे एक टेबल लगाना है, ब्लू कलर का कांच का बॉटल लेना है, बिना दाग वाला मनी प्लांट प्लेस करना है, Okay. अप्लाई फॉर अ जॉब, वर्क हार्ड फॉर योर अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट इट इन 45 डेज, दैट इज़ फॉर श्योर। आप लिख के रख लीजिए इसको, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, काम करता है, यस काम करता है। सर वास्तु खाली ज़मीन पे भी काम करता है? मेरा पूछने का रीज़न ये है कि काफ़ी रियल एस्टेट डेवलपर्स को मैंने देखा, पॉलिटिशियन को देखा, वो वास्तु बहुत मानते हैं। तो क्या बिल्डर्स लैंड खरीदते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं या रखना चाहिए उन्हें? सबसे इम्पोर्टेंट तो ज़मीन ही है, राइट। ज़मीन की एनर्जी ही ट्रांसलेट करती है एक अच्छे स्ट्रक्चर के कंप्लीशन को। आज अगर हम देखते हैं एक XYZ प्लॉट है, फॉर एग्जांपल, वो उस प्लॉट पे लोग कचरा फेंक रहे हैं, उस प्लॉट पे आपने यूरिनल्स बना के रखा हुआ है, अब लोग खाना खा रहे हैं, उधर पे नॉनवेज के टुकड़े फेंक के रखे हुए हैं वहाँ पे, और बहुत साल से लैंड बैरन है, और अचानक से आपने वो ज़मीन को परचेज किया, आपने उसको क्लीन किया, बिल्डिंग बनाना चालू कर दी, क्या वो बिल्डिंग टाइम पे बनेगी? नो, देयर विल बी ए प्रॉब्लम अनलेस एंड अनटिल लैंड की एनर्जी को आपने क्लिनजिंग नहीं किया, तो आपकी ज़मीन में प्रॉब्लम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज आई टोल्ड यू बिफोर, लैंड के ब्रह्म स्थान को आइडेंटिफाई करो, ब्रह्म स्थान को बूस्ट करो, लैंड की क्लिनजिंग करो। अब लैंड की क्लिनजिंग कैसे होती है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हमारे पास हमारे शास्त्र में गाय माता को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। सारे देवी देवताओं का वास गाय माता में आपको देखने को मिलता है। आप 21 दिन गाय को आप उस ज़मीन पे छोड़ दो, गाय घूमेगी अपने बछड़े के साथ पे, राइट। वहाँ पर गौमूत्र का अपने आप छिड़काव भी हो जाएगा। गाय जो भी वहाँ पे कचरा खाएगी, ये मान के चलिए वो उस नेगेटिविटी को खा रही है। और जैसे ही आपने गाय को जब आपका काम स्टार्ट करना है, गाय को आपने रिमूव किया, पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके साइट पे मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना पड़े। सेकेंड थिंग, लैंड को क्लिंस करने का बहुत सारे गैजेट्स आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ टेलोरिक रॉड्स। ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, अमेजोन पे आज की डेट में आपको मिल जाते हैं। अर्थ टेलोरिक रॉड का मतलब ये कि अर्थ की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करता है। उस रॉड्स के अंदर होता क्या है, उस रॉड के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली। वो आप ज़मीन के कॉर्नर्स पे आप प्लेस कीजिए तो आपके ज़मीन की एनर्जी को बढ़ जाती है। आज की डेट में ब्रह्मस्थान बूस्टर्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप जाएंगे तो रत्न स्टडेड ब्रह्मस्थान बूस्टर्स अवेलेबल मिलता है आपको, जिसको हम पदम प्लेट बोलते हैं। आप पदम प्लेट ब्रह्मस्थान पे लगाइए, काम स्टार्ट करने से पहले आप देखिए आपका काम कैसे होगा। ज़मीन की एनर्जी, सारा खेल एनर्जीज का है। ज़मीन पे जितनी अच्छी एनर्जी उतना बेहतर डेवलपमेंट और उतना ही सक्सेसफुल डेवलपर होगा। अगर लैंड की एनर्जी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन अगर आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, कंस्ट्रक्शन का पेस एकदम टाइम पे अगर आप पकड़ के चलेंगे, आपका कैश फ्लो अच्छा होगा, आप पैसा कमाओगे, आप प्रॉफिट्स बनाओगे, टाइम पे एग्जिट कर जाओगे, एंड दैट इज़ व्हाट एवरीवन वांट्स। राइट सर, मैंने देखा है कि मतलब मुझे पूछना है कि अगर मेरे फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है तो कुछ ऐसी डायरेक्शंस है जहाँ मैंने कुछ गलत रखा है उसकी वजह से, या फिर उससे ठीक हो सकते किसी और जगह में कुछ रखूँ तो? देखो, मैं आपको बोलता हूँ,
3 इम्पॉर्टेंट जोन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, और ये तीनों जोन को हर एक इंसान ने देखना चाहिए, क्योंकि आज हम पैदा होने से लेके बड़े होने तक एक ही मिशन पे रहते हैं कि भाई बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा पैसा कमाएगा और अपनी मर्जी से घर खरीदेगा। अच्छा, ये सबके लिए प्राउड मोमेंट है हमारी कंट्री में ये। यस, तो आज हम सब चीज़ फाइनेंशियल्स के लिए कर रहे हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और बहुत से लोग को मैंने आज की डेट में देखा नेम एंड फेम के लिए भी काम करते हैं। यस, नॉर्थ की दिशा सबसे प्राइमरी दिशा है आपके फाइनेंशियल्स को स्टेबिलिटी देने के लिए। सेकंड जो दिशा आती है आपकी साउथ ईस्ट की दिशा, फायर की दिशा है, जो कि आपकी कैश फ्लो की दिशा है। अगर वहाँ पर टॉयलेट है, अगर वहाँ पे कचरा है, वहाँ पे डस्टबिन है, वहाँ पर स्टोर रूम बनाया हुआ है, या वहाँ पर एंटी एलिमेंट का प्लेसमेंट है, तो भी आपके फाइनेंशियल्स को वो डिटोरिएट करेगा, आपके कैश फ्लो को वो तकलीफ देगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर ए बिजनेसमैन, ओके, वेस्ट की दिशा। अगर आपकी वेस्ट की दिशा इंटैक्ट है, कोई टॉयलेट नहीं है, अब वेस्ट की दिशा की जब बात आती है ना, तो बहुत क्रूशियल दिशा हो जाती है वेस्ट की दिशा, क्योंकि शनि महाराज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, राइट, शनि महाराज जो रिप्रेजेंट होते हैं, शनि महाराज पत्थर, जी, यस, शनि महाराज को पत्थर की तरह, एकदम सॉलिड चीज़ों की तरह। Yes. घर कभी भी मत ले लेना, अगर कोई बिजनेसमैन है, हाँ. अगर वेस्ट में खिड़की है तो एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा। ओके, घर हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें वेस्ट पूरा का पूरा ब्लॉक्ड है, वो आपको स्टेबिलिटी देता है। वहाँ पर अगर टॉयलेट है तो आपके प्रॉफिट्स को डिस्पोज करेगा, क्योंकि वेस्ट प्रॉफिट का जोन भी है आपका। वहाँ पर अगर आपका डस्टबिन है, वहाँ पर अगर आपने कचरा स्टोर रूम बना के रखा है तो तकलीफ देगा। ये 3 जोन्स को आपको मैनेज करके चलना है। कोई भी एंटी एलिमेंट्स कलर नहीं करना है, जोन को स्ट्रेंथ दे के चलो। मैं आपको बोलता हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस घर पे कभी जीवन में नहीं आएगी। आई कैन बेट यू ऑन दैट। सर वॉल्स का कलर भी महत्व रखता है, इज इट इम्पोर्टेंट कि चिल्ड्रन के रूम का कलर क्या होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कलर क्या होना चाहिए? वो रैंडमली मेरा सजेशन एक ही रहता है सबको कि कभी भी रैंडमली कोई भी कलर मत कर दो। मैंने देखा है, लड़की का रूम है, छोटी बच्ची का रूम है तो पिंक कलर कर दिया, बेटे का रूम है तो ब्लू कलर कर दिया। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एज पर वास्तु। Okay. घर को पूरे न्यूट्रल शेड में करो। मैं आपको कलर टोन बताता हूँ। मून वाइट कलर एशियन पेंट का अवेलेबल है मार्केट में। मून लाइट कलर के पेंट से आप पूरे घर को पेंट करो, आपका घर बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा वास्तु के हिसाब से इन रिगार्ड्स विद द कलर प्लेसमेंट। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल देर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट इन वास्तु। अगर हम बात करते हैं कि एक जोन आपका एग्जॉस्टेड है और एक जोन आपका इंक्रीज्ड है, हम बार चार्ट के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। बार चार्ट 16 जोन्स को डिफाइन करता है कि कौन सा जोन आपका बैलेंस्ड है, कौन सा जोन आपका ओवर बैलेंस्ड है और कौन सा जोन आपका एकदम एग्जॉस्टेड है। सपोज साउथ वेस्ट का जोन अगर आपका एग्जॉस्टेड है, उस जोन की एनर्जी को हमको स्ट्रेंथ देना है, देन वहाँ पर हम येलो कलर का प्लेसमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि वो उस जोन का जोनल कलर है, एलिमेंटल कलर है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर नॉर्थ पे सपोज आपका जोन बढ़ा हुआ है, जोन एक्सटेंडेड है, तो हमको उसको कम कैसे करना है? अब हम नीला कलर तो कर नहीं सकते, ग्रे कलर तो हम कर नहीं सकते वहाँ पे, तो हम एयर एलिमेंट को लेके जाएंगे, क्योंकि एयर एलिमेंट इज ए किड एलिमेंट ऑफ वाटर एलिमेंट। ओके, एयर एलिमेंट पैदा ही हुआ है वाटर एलिमेंट से, तो हमने एयर एलिमेंट को हम लेके जाएंगे वहाँ पे, ताकि उस जोन को हम स्ट्रेंथ को एग्जॉस्ट कर सके। दिस इज़ हाउ द बैलेंसिंग वर्क्स इन वास्तु। अगर ये पाँचों के पाँचों एलिमेंट अगर आपके घर पे बैलेंस्ड है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड बिजनेस, नेम एंड फेम, सब मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर आज की डेट में काफ़ी बड़े अपार्टमेंट्स की नीड आई है आफ्टर कोविड। घर बड़े बनाए जा रहे हैं और घर में सर्वेंट रूम का भी कुछ लोगों को नीड होता है, तो वो वास्तु के हिसाब से कहाँ होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सर्वेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। जी, राइट। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो सबसे प्रोमिनेंट जो जोन बनता है सर्वेंट्स के लिए, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट में अगर उसका स्लीपिंग पोजीशन है, तो वो आपको बहुत ब्रिलियंट सपोर्ट मिलेगा आपको उसे। हमको कहाँ पर सर्वेंट्स को नहीं सुलाना है? हमको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे हमको सर्वेंट्स को नहीं सुलाना है, क्योंकि वो चर्निंग का जोन है। वो दिमाग लगाएगा कि उसको पैसा कैसे उड़ाना है आपके घर से। तो सर्वेंट्स को हमको वहाँ पे सुलाना नहीं है। ओके, सेकेंड चीज़ ये, साउथ वेस्ट के जोन पे हमको सर्वेंट्स को नहीं सुलाना है। बार बार बीमार पड़ता रहेगा, आपका पैसा आप उसको पगार दोगे या उसकी बीमारी में खर्चा करोगे। राइट।
सेकंड ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे भी नहीं सुलाना है, वहाँ पे भी वो बीमार पड़ने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, आपका खर्चा दवाइयों पे बहुत होगा। नॉर्थ ईस्ट पे भी आप सर्वेंट्स को सुला सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी सेविंग्स भी करेगा और आपके लिए दिल खोल के वो काम भी करेगा। तो सर्वेंट्स को सुलाने के लिए नॉर्थ ईस्ट का जोन भी एक बहुत अच्छा जोन क्रिएट हो जाता है। तीन जोन अवॉइड करने हैं। और एक और जोन मैं आपको बताता हूँ, नॉर्थ वेस्ट का जोन है। नॉर्थ वेस्ट के जोन पे भी सर्वेंट्स को हमको सुलाना नहीं है। द रीज़न बिहाइंड वो सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, राइट। आपने पता लगा सर्वेंट्स को वहाँ पे सुलाया और सर्वेंट्स का चल गया घर पे चक्कर, खत्म, राइट। तो अवॉइड प्लेसिंग सर्वेंट्स इन नॉर्थ वेस्ट जोन ऑल्सो। Okay. बाकी के प्लेसमेंट्स आप कर सकते हो। तो एनी पर्टिकुलर फैक्ट या एडवाइस आपके घर में क्या आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए आर्टिफैक्ट्स की, एनीथिंग पर्टिकुलर? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज आप पॉलिटिशियन हो, एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? पॉलिटिशियन को नेम एंड फेम चाहिए, यस, राइट। अब जो सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता आपको नेम एंड फेम देते हैं, राइट। जैसे प्रभु श्री राम की अगर हम बात करते हैं तो प्रभु श्री राम की अगर घर पे दिशा हम देखते हैं तो वो ईस्ट की दिशा है जी, राइट। और अगर हम विष्णु जी की बात करते हैं तो विष्णु जी का जो स्वरूप है वो सूर्य देवता भी है। उनके एक रूप में से सूर्य देवता भी उन्हीं के रूप है। और जो वो दिशा को रूल करते हैं वो ईस्ट की दिशा को रूल करते हैं। अगर आपने एक सूर्य देवता, ब्रास के सूर्य देवता अगर आप ईस्ट की दिशा पे अगर आप प्लेस करते हो ऑन वॉल, 7 फीट पे होने चाहिए। और सूर्य देवता अगर आप प्लेस करोगे ब्रास के तो मूछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूछ कहीं ना कहीं पे सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करती है, राइट। अगर आप ये प्लेस करोगे आर्टिफैक्ट तो आपको नेम ऑन फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत से लोग को एक्यूमुलेट करना होता है पैसा, राइट, बट पैसा एक्यूमुलेट कर नहीं पाते हैं। मेरा एक ही सजेशन रहता है, इन्वेस्टमेंट थ्रू ए मेटल यू विल नेवर गो रॉन्ग। क्योंकि अगर आपके पास आपने सोना परचेस किया, आपने चांदी परचेस किया, राइट, तो आप फ्रीक्वेंटली उसको बेचोगे नहीं जब तक आपको लगेगा नहीं कि नहीं भाई बेचने की नौबत आ गई है। मैं तो बोलता हूँ इकट्ठा करते हो रखे रहो अपने पास, यस, राइट। अगर आपको गोल्ड की क्रेविंग बढ़ानी है, नॉर्थ में आप ब्रास के आप कुबेर महाराज आप प्लेस कर दो, आप देखना आपको कैसे गोल्ड की क्रेविंग बढ़ेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कहाँ से मेरे को सोना खरीदने का कोई मैंने सोचा नहीं था, मैं अचानक से सोना कैसे खरीदने लग गया। दिस विल क्रिएट द माइंडसेट, आपके अंदर ऐसा माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि भाई अब मेरे को सोना में खरीदना है। धीरे धीरे जितना सोना आपको एक्यूमुलेट करना है आप एक्यूमुलेट कर लोगे। आप अगर आपने कुछ गोल सेट किया कि भाई मेरे को 150 ग्राम या 200 ग्राम या आधा किलो सोना इकट्ठा करना है 5 साल में, अगर आपने वहाँ पे प्लेस किया और अगर आपने गोल सेट किया आप इकट्ठा कर लोगे। राइट। कुबेर महाराज के आशीर्वाद मिलेगा आपको। मंदिर में कभी प्लेस नहीं करना है कुबेर महाराज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। अभी कॉमन इश्यूज़ अगर हम देखें आज की डेट में, सबसे बेसिक और कॉमन इश्यूज़ अगर हम देखते हैं, रिलेशनशिप के बहुत प्रॉब्लम्स। मतलब अगर मेरे पास में 10 वास्तु का केसेस एक महीने में आया तो उसमें 4 से 5 वास्तु के केसेस मेरे पास आते हैं रिलेशनशिप के। आज के रिलेशनशिप इतने डिटोरिएट होते जा रहे हैं लोगों के। पहले के ज़माने में सब कुछ अच्छा था और आज के ज़माने में देखो, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, आज शादी हुई और 1 महीने के अंदर डाइवोर्स। अरे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। साउथ वेस्ट की दिशा पे अगर आप, जैसे आपने आर्टिफैक्ट की बात की है, अगर आप अच्छे ब्यूटीफुल ब्रास के अगर आप 2 लव बर्ड्स अगर आप प्लेस करते हो साउथ वेस्ट पे, और अगर वहाँ पे टॉयलेट है, टॉयलेट को अगर आप ट्रीट करते हो, साउथ वेस्ट को बैलेंस करते हो, एंटी एलिमेंट का अगर प्लेसमेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ बड़े से बड़ा रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो जाएगा आपका। लव बर्ड के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, हंस के जोड़ों को पानी में देखना, हंस के जोड़े अगर दोनों साथ में हैं और अगर एक हंस का जोड़ा बिछड़ गया तो दूसरा हंस का जोड़ा 3 से 4 दिन नहीं जीता है। वो अपना सर फोड़ के वो अपना खुद प्राण त्याग देता है वो। अच्छा। तो लव बर्ड प्लेसमेंट का मतलब है कि 2 जिस्म एक जान, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसके लिए साउथ वेस्ट क्योंकि रिलेशनशिप का जोन है और वहाँ पर अगर आप लव बर्ड्स प्लेस करते हो तो वो वैसे एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर देता है वो। मैं आपको एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ मैं। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत टाइम से रिलेशनशिप इशू चल रहा था और डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया, पर डाइवोर्स हो नहीं पा रहा था उनका। डाइवोर्स के लिए फाइल किया पर डाइवोर्स हुआ ही नहीं उनका, कि वो प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ रहा था।
तो घर पे गया मैं देखने के लिए, सब कुछ घर पे चेक किया, सब कुछ बढ़िया था। मैंने साउथ वेस्ट कॉर्नर पे मैंने देखा उनके एक लव बर्ड्स का एक स्टैचू रखा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा कि ये लव बर्ड का स्टैचू कब आया और कैसे आया आपके घर पे? तो बोलते हैं 3 महीने पहले हमारी एनिवर्सरी थी और हमारा जो बेटा है वो बेटे ने हमको हमारी एनिवर्सरी में गिफ्ट किया लव बर्ड्स और हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया। अब वो लव बर्ड जो प्लेसमेंट किया उन्होंने वो साउथ वेस्ट पे किया। आप सोचो, जहाँ पर 3 महीने पहले डाइवोर्स होने वाला था रुक गया, बढ़ ही नहीं रहा ना प्रोसेस उसका, हाँ जी, हाँ, वो एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, इनडायरेक्ट वास्तु हो गया उनका। यस, वाओ, राइट। आज की डेट में मैं आपको बोलता हूँ, मैं जहाँ पर डाइवोर्स पेपर साइंड ऑफ करने वाले थे दोनों के दोनों, दे आर लिविंग हैप्पीली एंड दे हैव गॉट 1 मोर बेबी बॉय। दिस इज वास्तु। हाँ, बिलीव इज एवरीथिंग। अगर आपका बिलीफ है, अगर आप सुबह सो के उठ के बोलते हो कि मेरे पास पैसा आएगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो आप सक्सेसफुल होगे। आप सुबह उठते साथ ही अगर आप बोलोगे आज मुझे स्ट्रगल करना है, तो आप स्ट्रगल करोगे। बिलीव इज एवरीथिंग। Yes, वो वास्तु से भी ऊपर है आपका वो। सर आजकल काफ़ी लोग प्लांटेशंस के और ग्रीनरी के मतलब करीब रहना चाहते हैं एंड वो अपने घर में प्लांट्स रखते हैं, तो ऐसी कोई डायरेक्शन है जहाँ प्लांट रखूँ और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है या नहीं? देखो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने साउथ में और साउथ वेस्ट पे अगर आपने प्लांट अगर आपने रखा हुआ है, आप देख लेना वो व्यक्ति कर्जे में डूबा होगा। ओके, वो व्यक्ति 100% कर्जे में डूबा होगा। और अगर साउथ वेस्ट में डोमिनेंस है अगर प्लांट्स का, आपका ट्रीज का, तो उस व्यक्ति के घर पे रिलेशनशिप इशू भी होंगे। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने वेस्ट में प्लांट्स को प्लेस किया, आपके बिजनेस में मेजर लॉसेस होंगे। अगर आपको प्लांट्स को प्लेस करना है तो बहुत सारी दिशाएं प्लांट्स प्लेस करने के लिए। आप नॉर्थ से लेके ईस्ट की दिशा तक जहां आपको प्लांट प्लेस करना है, आप प्लांट प्लेस कर सकते हो। सिर्फ एक पारिजात का पेड़ जहाँ पर आप साउथ में प्लेस करोगे, क्योंकि पारिजात का जो पेड़ की जो खुशबू है ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें से जो एक रत्न निकला था वो पारिजात का पेड़ था। अब पारिजात का जब पेड़ निकला, जब उसकी खुशबू, तो वो खुशबू किस चीज़ को रिलेट करती है? वो खुशबू आप जब फैला रहे हो तो आपके नेम एंड फेम की खुशबू आप फैला रहे हो ओके, दुनिया में, राइट। तो नेम एंड फेम का जोन क्या हो गया आपके घर पे? आपका नेम एंड फेम का जोन है साउथ में। अगर आप पारिजात का पेड़ अगर आप लगाते हो तो आपका नेम और फेम को वो इन्हांस करेगा। लगाना ही लगाना चाहिए लोगों को। सर पेट्स के रिलेटेड समबडी दे आर इनटू फिश बोल रखते हैं, कोई इनके घर पे डॉग रहता है, पेट्स कहाँ सोने चाहिए, कौन से होने चाहिए, कुछ उसका गाइडलाइन है? देखो, पेट्स अगर आप प्लेस कर रहे हो तो अलग अलग जोन्स हैं पेट्स के लिए, जहाँ पर उनके एट्रीब्यूट्स क्रिएट होते हैं। जैसे ईस्ट में अगर आपने पेट्स को रखा फॉर एग्जांपल, तो ईस्ट किस चीज़ को दिखाता? सोशल एसोसिएशन, राइट। तो जितने भी लोग आपके घर पे आएंगे, पेट बड़ा फ्रेंडली रहेगा उनके साथ में, क्योंकि सोशल एसोसिएशन दे रहा है उसको वो, राइट। अगर आप साउथ ईस्ट में अगर आप पेट्स को प्लेस करोगे, भाई आपका पेट भाई ज़बरदस्त एग्रेसिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो फायर का जोन है। हो सकता है किसी को पकड़ ले, किसी को काट ले, वो हो सकता है। साउथ वेस्ट पे अगर आपने प्लेस किया अगर आपके पेट को, उसकी हेल्थ ख़राब होगी, राइट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे अगर आपने प्लेस किया, आपके पेट को डिप्रेस्ड फील करेगा वो आपका, राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट जोन, एज आई टोल्ड यू, सारे के सारे जोन्स में 3 इंपॉर्टेंट जोन हर जगह से अवॉइड होने चाहिए। एक है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एक है साउथ वेस्ट, और एक है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये 3 जोन को अवॉइड करने के बाद में बाकी के जोन्स में प्लेसमेंट किया जा सकता है। बट टेक्निकली देखा जाए तो ईस्ट का जोन पेट्स के लिए बहुत अच्छा है, राइट। नॉर्थ के जोन पे भी पेट्स को प्लेस कर सकते हो, साउथ में भी प्लेस कर सकते हो। साउथ वेस्ट पे अगर आप प्लेस करते हो तो पेट्स की और आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनते हैं आपके, राइट। हम मूवीज़ देखते हैं ना कि भाई एक पेट ने अपने मालिक का बदला लिया, राइट। तो वो जब रिलेशनशिप जो पेट का और जो उसके ओनर का था, वो साउथ वेस्ट की जोन की वजह से बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। वो उसके लिए कोई भी लिमिट पार कर सकता है। यस। सो पेट्स तो सर, जैसे हमने बात की सर्वेंट्स की, पेट्स की, एवरीथिंग इज़ लिविंग। ये अप्लायंसेज, इन्वर्टर, फ्रिज, क्या इनका भी इम्पोर्टेंस रखता है प्लेसमेंट? सबसे ज़्यादा वास्तु के प्लेसमेंट्स के बाद अगर कोई वास्तु पे इम्पैक्ट डालता है, कुछ चीज़ इम्पैक्ट डालती है, तो वो है घर के आपके ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताता हूँ, मैं वॉशिंग मशीन ह्यूमन लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
वॉशिंग मशीन का सबसे बेस्ट जोन मैं आपको बताता हूँ पूरे घर पे। 2 जोन्स मिलते हैं आपको वॉशिंग मशीन के जोन्स को प्लेस करने के लिए। एक है आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वॉशिंग मशीन का काम क्या, अगर आप वॉशिंग मशीन देखेंगे तो चर्न करता है। समुद्र मंथन में क्या हुआ था, चर्निंग हुई थी, यस राइट। जब चर्निंग हुई तो उसमें से विष भी निकला, Yes. उसमें से माता लक्ष्मी भी निकली, ऐरावत हाथी भी निकला, चंद्र देवता निकले, माता लक्ष्मी निकली, परिजात पेड़ निकले, लास्ट में अमृत निकला आपका। किस चीज़ से आया, चर्निंग से। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन है। मैं आपको बोलता हूँ आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे अगर आप वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट अगर आप प्लेस करते हो, और नॉर्थ ईस्ट पे शिव जी का फोटो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चर्निंग से विष भी निकला था हाँ जी और वो विष शिव जी ने पी लिया था। यस यस वॉशिंग मशीन आपके लिए क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स क्रिएट करेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। अमृत निकाल के देगा आपको वॉशिंग मशीन उस जोन पे। वाह। वॉशिंग मशीन का ये एट्रीब्यूट। कोई घर पे अगर डिप्रेस्ड है या डिप्रेशन किसी को, मैं आपको बोलता हूँ हर 5वें आदमी को डिप्रेशन आज के डेट में पता नहीं लगता देख के यस। कि कौन आदमी बिल्कुल। कितने प्रॉब्लम में कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सही बात है। वॉशिंग मशीन अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन पे अगर आप प्लेस करते हो तो वो वॉशिंग वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट किस चीज़ का जोन है, डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो गंदे कपड़े आपके धुलते हैं, फ्रेश वाटर आता है, गंदे कपड़े धुलते हैं और डर्ट क्या होता है, बाहर फ्लश हो जाता है। दैट गिव यू द फ्रेशनेस। तो वैसे ही वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में करते हो तो ये आपको फ्रेशनेस देता है। बाकी के जोन्स पे अगर आप वॉशिंग मशीन अगर आप रखते हो तो उसके ट्रीटमेंट्स है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको एक दो। ईस्ट का जो एलिमेंटल कलर है वो है ग्रीन, राइट। आपका अगर हम साउथ के एलिमेंटल कलर की बात करते हैं या फायर जोन की बात करते हैं तो वो होता है रेड कलर। आपका अगर अर्थ एलिमेंट की हम बात करते हैं वो होता है येलो कलर, स्पेस एलिमेंट इज़ वाइट कलर एंड वाटर एलिमेंट इज़ ब्लू कलर। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 जोन्स जो वॉशिंग मशीन के लिए मैंने आपको बताया, अगर इन जगह पे वॉशिंग मशीन नहीं है और दूसरी जगह पे आप प्लेस कर रहे हो तो वो एलिमेंटल कलर के शेड का आप नीचे कार्पेट लगा दीजिए तो उसके इम्पैक्ट्स कम हो जाएंगे। दिस इज़ द रेमेडी, दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर वॉशिंग मशीन। ओके, सो दैट मीन्स सर आज की डेट में जो मॉडर्न हाउस बन रहे हैं उनमें ड्राई बालकनी होता है। ड्राई बालकनी का डायरेक्शन शुड बी ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहाँ होना चाहिए। ऐसा देखो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप बोल रहे हो और वॉशिंग मशीन की आप बात बोल रहे हो, जी, राइट, ड्राई बालकनी का डायरेक्शन तो देखो वॉशिंग मशीन अगर आप वॉशिंग मशीन नहीं रख पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर चर्निंग का फोटो लगा दो, यशोदा माता का आपका मंथन करते हुए चर्निंग करते हुए, ये करेक्शन हो गया वो मतलब। करेक्शन हो गया आपका। अभी 100 घर देखोगे आप तो आपको हो सकता है कि भाई 4-5 घर में देखने को मिले कि भाई ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे आपका वॉशिंग मशीन प्लेस्ड है, हाँ। वेरी रेयर टू सी। तो इसका मतलब ये कि आपके घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। एक अच्छा सा यशोदा माता का चर्निंग करते हुए जिसमें दही मत के बाहर निकलते आ रहे हैं, राइट, वैसा आप फोटो लगा सकते हैं। इन्वर्टर का आपने पूछा था, यस इन्वर्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैं आपको बोलता हूँ इन्वर्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन्वर्टर का काम क्या है? घर में एनर्जी देना, बैकअप लाइट चली जाए तो Backup, वापस yes. से। इन्वर्टर इज व्हाट? इन्वर्टर इज सपोर्ट सिस्टम, हम्म राइट। Yeah. अगर आपके घर पे बिजली जब जाती है तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है उस टाइम पे? इन्वर्टर इन्वर्टर। यस इन्वर्टर का प्लेसमेंट अगर आप देखते हो वास्तु के ग्रिड में, अगर आप देखते हो नॉर्थ वेस्ट इज द सपोर्ट सिस्टम फॉर एनी ह्यूमन लाइफ। अगर आपने इन्वर्टर नॉर्थ वेस्ट में प्लेस किया है, मैं आपको बोलता हूँ जो व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं भी करना चाहता होगा वो मजबूरी में आपको सपोर्ट कर जाएगा, वो ऐसा एट्रीब्यूट क्रिएट कर देगा। पहले के ज़माने में क्या होता था, लॉन्ग बैक 50 साल पुरानी बात, 50 साल भी नहीं, मैं 30-35 साल पुरानी बात अगर आप देखते हो, लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या होता था? उनका अनाज, जी, राइट। राइट राइट। जब अनाज पैदा करते थे तो एक अनाज को रखते थे और फिर जब पूरा साल होता था तो साबुन खरीदना, तेल खरीदना, बार्टर सिस्टम चलता था। तो उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या बना? अनाज बना। Yes. अगर उनके पास अनाज खत्म हो गया तो क्या उनको कोई साबुन, तेल या कोई दूसरी यूटिलिटीज देगा? नहीं देगा। पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सपोर्ट सिस्टम जो होता है उस टाइम पे लोगों के लिए वो अनाज था। हमारे लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम पैसा है। पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा खत्म होगा, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है ना, शाम तक अरेंजमेंट हो जाएगा। अनिल सर, एक नया वर्ड सुना है, जियोपैथिक स्ट्रेस, तो ये क्या है ये? देखो, जियोपैथिक स्ट्रेस धरती से निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जीज है, दैट इज़ जियोपैथिक स्ट्रेस। Okay. अभी अगर आप देखते हो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है,
और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत हो रही है। यस राइट, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत होती है तो उधर पे आपके हैवी रॉड्स लगते हैं, हैवी मटेरियल्स लगते हैं, हैवी गैजेट्स लगते हैं। राइट तो धरती की जो एनर्जी होती है, अर्थ की जो एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं पे ड्राउज हो जाती है और वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अब जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कैसे किया जा सकता है? एक तो उसके नेचुरल सिम्टम्स है। नेचुरल सिम्टम्स मीन्स कि जिस जगह से जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जा रही होगी, राइट, उस जगह पे आपको आड़े तिरछे पेड़ के ऊपर फफोले देखने को मिलेंगे, आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि नहीं भैया पेड़ में कुछ प्रॉब्लम है। चींटियाँ गोल 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 घूम रही हैं। बिल्लियाँ उस जगह पे बहुत 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 बार आके रोना चालू कर देती है, राइट। घर पे दीमक आपने देखा रहेगा, टर्माइट्स का प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंटली आपका चालू हो जाता है, घर के अंदर दीमक लगना, राइट। ये जियोपैथिक स्ट्रेस के सिम्टम्स है, राइट। जियोपैथिक स्ट्रेस इतना डेंजरस है, अगर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन अगर क्रॉस कर रहा है और अगर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के बीच में अगर कोई सोता है, राइट, कैंसरस जैसी बीमारी होती है उसको। ओके इतना डेंजरस है। डिप्रेशन का मेजर कॉज कहीं ना कहीं पे, अगर मेजर कॉज की बात बोल रहा हूँ, एकदम एक्यूट डिप्रेशन का प्रॉब्लम अगर किसी को है, जियोपैथिक स्ट्रेस एक कारण हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द स्लीपिंग पोजीशन। घर की पोजीशनिंग अगर आपकी सब कुछ ज़बरदस्त है, आप सही दिशा पे सो रहे हो, घर का वास्तु ठीक है, और अगर घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस को हमको ट्रीट कैसे करना है? देखो 5 एलिमेंट्स है जिस जोन पे आपका जियोपैथिक स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे सिम्टम्स मैंने बताए, उससे आप जियोपैथिक स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डाउजिंग टूल्स भी आते हैं, ओके, राइट, जिसको है ना, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस जोन पे जियोपैथिक स्ट्रेस है और कितना इंटेंसिटी से जियोपैथिक स्ट्रेस इस जोन को अफेक्ट कर रहा है। हम उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अमेज़ोन पे आप जाइए, अमेज़ोन पे आपको मिलेगा जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रॉड्स, ईजिली अवेलेबल है। आप वहाँ से परचेज कीजिए और जहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है उधर पे आप जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड्स को आप प्लेस कर दीजिए। एक और गैजेट अभी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल स्प्रिंग्स बेसिकली। तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स आती है, क्योंकि ये धरती से निकलने वाली ऊर्जा है। तो जब वो ऊर्जा जब आ रही है तो वो क्या कर रहा है, जब क्लॉकवाइज आती है तो आपके घर पे स्प्रेड हो जाती है वो। जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो वो स्प्रेड होकर बाहर ओके चली जाएगी आपकी वो। तो जियोपैथिक स्प्रिंग्स अगर आप प्लेस करते हो तो वहाँ पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस का रिमूवल हो जाता है। बट अगर जिस लाइन से जियोपैथिक स्ट्रेस जा रहा है उस जोन पे नहीं सोना है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। दिस इज जियोपैथिक स्ट्रेस। ओके सर, कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल या कमर्शियल जो बंद हो जाते हैं उन्हें वास्तु से ठीक करके रीस्टार्ट किया जा सकता है क्या? 100% वास्तु से हम ट्रीट कर सकते हैं उसको। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस व्यक्ति का प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमको उनका घर चेक करना है कि उनके घर पे प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम हमारा घर ही है किसी भी चीज़ पे ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए। ओके बट मैं एक बहुत ब्यूटीफुल केस स्टडी आपको बताता हूँ। मैंने नागपुर में एक मैंने केस किया था, ऐसे सिमिलर केस था जहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाला था, सारे सैंक्शंस आ गए, सारे अप्रूवल्स आ गए, कंस्ट्रक्शन में एक्सकेवेशन भी स्टार्ट हो गया। ओके उसके बाद में प्लिंथ लेवल तक का प्रोजेक्ट आया, फर्स्ट रूफ सेकंड रूफ तक पे प्रोजेक्ट आके बंद पड़ गया। किसी फैमिली मेम्बर ने डिस्प्यूट्स क्रिएट कर दिए। ओके मैं घर पे गया, घर पे कुछ चेंजेस मैंने किए वास्तु के हिसाब से। बट जब मैंने साइट पे जाके मैंने चेक किया तो साइट पे एक कॉन्सेप्ट है वास्तु में जिसको हम बोलते हैं मर्म स्थान। मर्म स्थान 16 सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के, राइट। तो 16 सेंसिटिव पॉइंट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट होता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट होता है और एक हमारा कोर ब्रह्म स्थान। तो मैंने उस प्रॉपर्टी में देखा कि भाई उधर पे एक कॉलम, इतना ज़बरदस्त कॉलम उन्होंने क्रिएट किया हुआ था जहाँ पर वो प्रॉपर्टी में मर्म स्थान हिट हो गया था। जब मर्म स्थान हिट हो गया, मर्म स्थान होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी का एक मेरा सेंसिटिव पॉइंट हो गया, मेरा ये वाला पोर्शन, मेरे चेस्ट के पास एक पोर्शन हो गया। किसी ने अगर ज़ोर से मुझे एक मुक्का मारा यहाँ पे तो मैं पूरा हिल जाऊँगा, राइट, मेरे को मेजर मतलब मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। अग्रीड, किसी ने अगर मेरे को यहाँ पे मारा, किसी ने अगर मेरे को पेट में मारा, तो ये दीज आर माई सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। तो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बैड तरीके से वो हिट हो गया है अभी। यस, बट 4 लोग ने मेरे को पकड़ा और पीठ में अगर मेरे को किसी कोई डंडा मार रहा है या फिर अगर कोई मेरे को मुक्का मार रहा है तो शायद से मैं वापस से खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव पॉइंट नहीं है, राइट। राइट तो
जो ज़मीन का जो सेंसिटिव एनर्जी फील्ड, जो ज़मीन का जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, वो उस प्लॉट पे हिट हो गया था। कुछ नहीं किया। हर डेवलपर के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी डेवलपर का अगर प्रोजेक्ट अटका हुआ है, अगर कोई गवर्नमेंट लिटिगेशन नहीं है, कोई डिस्प्यूट की वजह से अगर प्रोजेक्ट अटका हुआ है, घर का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए और मर्म स्थान एक बार ज़रूर चेक कराइए आपकी ज़मीन का। मर्म स्थान का ट्रीटमेंट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं जहाँ पर आपने स्लैब का कास्टिंग किया हुआ है, अब सेंसिटिव पॉइंट सपोज मान के चलिए 1 फीट का आपका सेंसिटिव पॉइंट है, जहाँ पर कॉलम आ गया और वहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का सेंसिटिव पॉइंट हिट हो गया और प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। आपने कुछ नहीं करना है, 1-1 फीट आपने स्लैब का एक्सटेंशन देना है नीचे से, आपका सेंटर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका सेंटर चेंज, आप फोकस कीजिए, आप गोल सेट कीजिए, आपका प्रोजेक्ट बनेगा, 100% बन के तैयार होगा। कंसल्ट ए गुड वास्तु कंसल्टेंट एंड रेक्टिफाई द रेमेडीज। बड़े से बड़े अटके हुए प्रोजेक्ट्स बने हैं वास्तु के थ्रू, हिट भी हुए और कंप्लीट भी हुए। Okay. Wow. So coming down थोड़ा narrower part, is there anything for a happy marriage, is something for a good marriage जो यहाँ वास्तु अप्लाई कर सकते हैं हम? देखो, मैरिज भी आज की डेट में एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट हो गया है। Agreed, एक yes. अच्छा मैच मिलना, Yes. Right. नंबर 1। मैरिज रिलेट करता है एक ऑस्पिशियस सेरेमनी के लिए, क्योंकि 2 फैमिली का मेल होता है। बिल्कुल। Yes. मैरिज के लिए मैं आपको बताता हूँ 5 इंपॉर्टेंट जोन इन दी हाउस, ये सब ने नोट करके लिखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ ईस्ट जोन, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन आपकी ऑस्पिशियस सेरेमनी को रिलेट करता है। सेकेंड चीज़ ये है आपका साउथ वेस्ट जोन, क्योंकि वो आपका रिलेशनशिप का जोन है, वो को रिलेशनशिप का जोन है। 80% प्रॉब्लम मैरिज का अगर देखने को मिलता है तो वो मिलता है साउथ वेस्ट की दिशा से। साउथ वेस्ट की दिशा को बैलेंस रखना है हमको, टॉयलेट नहीं होने चाहिए, मैनेज करके चलो। साउथ वेस्ट अगर अच्छा है तो 80% मैरिटल प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा तो शादी भी हो जाता है आपका। थर्ड इंपॉर्टेंट जोन इज़ योर वेस्ट का जोन, प्रॉफिट का जोन है, बट शादी के लिए कहीं ना कहीं पे ये जोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉट मच बट 10% कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट करता है। आपका नॉर्थ वेस्ट का जोन, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम है, जब आप शादी करते हो तो क्या होता है, आपका एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। नॉर्थ ईस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट कैसे शादी से रिलेट करता है। नॉर्थ ईस्ट माइंड में क्लैरिटी देता है आपको, इट्स अ जोन ऑफ क्लैरिटी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट इम्पैक्टेड है, टॉयलेट वॉलेट बना के रखा हुआ है, किचन बना के रखा है, डस्टबिन है, एंटी एलिमेंटल कलर, आप लड़के को कितनी लड़की दिखा लो, लड़की को कितने लड़के दिखा लो, डिसीजन नहीं ले पाएंगे शादी करना है नहीं करना है। Right. तो एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई किसी को ब्राइड और किसी को ग्रूम कैसा चाहिए, तो वो क्लैरिटी देता है वो जोन आपका। और नॉर्थ ईस्ट, वाई नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ का जोन है, राइट। अगर आपकी हेल्थ ज़बरदस्त है, आप हेल्दी हैं, आपके पार्टनर के साथ जब आपका मैच होता है, राइट, तो वो जोन भी कहीं ना कहीं पे रिलेट करता है आपके अच्छे रिलेशनशिप के लिए। ये अगर ये 5 के 5 जोन आपके इंटैक्ट है, बैलेंस्ड है, एंटी एलिमेंटल कलर्स नहीं है, टॉयलेट्स अगर यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ शादी में कोई डिले नहीं होगा। आप जिस दिन आप फोकस करेंगे शादी करने के लिए, आपका शादी होगा और बहुत अच्छे से होगा और शादी टिकेगा भी। सर, शादी के बाद कुछ लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, तो वास्तु वहाँ भी कुछ हेल्प कर सकता है क्या? दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पर आज की डेट में मुझे लगता है कि हर चौथा 5वां व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, Yes. लोगों का खान पान चेंज हो गया है, Yes. लोगों के वर्किंग पैटर्न्स चेंज हो गए जी। हैं, लोग रात रात भर काम करते हैं, Yes. तो कहीं ना कहीं पे हमारी बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती है बेबी Yes. को कंसीव करने के लिए। Okay. बेबी को कंसीव करने के लिए अगर हम देखते हैं तो देर आर 4 स्पेसिफिक जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, खास तौर पे उन वुमेन्स के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रही और वो कंसीव करना चाहती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी वुमेन के लिए वो होती है फर्टिलिटी, राइट। राइट। हमारे वास्तु के अंदर 45 देवता हैं, 45 देवी देवता प्लेस्ड है हमारे घर के अंदर। ये एनर्जी फील्ड्स पूरी की पूरी इंटैक्ट है। एक जो एनर्जी फील्ड जो फर्टिलिटी को रिलेट करती है, उस एनर्जी फील्ड का नाम है प्रजन्या। ये आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी का जोन है, आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन है आपका। E2 करके एक जोन आता है, E2, और ये प्रजन्या का जोन आता है आपका। तो प्रजन्या को जो ब्रह्मदेव ने उपाधि दी है वो किस चीज़ की दी है कि भाई आप जब धरती पे जाओगे तो आपको फर्टिलिटी बढ़ानी है, कि जब भाई खेत हरे भरे होंगे,
पेड़ पौधे उगेंगे तो लोग उसको खाएंगे, फीड करेंगे उसको। Yes. तो आज वुमेन के लिए फर्टिलिटी क्या हो गई? टू कंसीव ए बेबी। Yeah. मैं आपको बोलता हूँ इतना ज़बरदस्त रेमेडी देता हूँ मैं आपको, अगर कोई वुमेन कंसीव नहीं करती है, फर्टिलाइज़र का एक बॉक्स लो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, नेचुरल वेजिटेरियन फर्टिलाइज़र। आप प्रजनन की एनर्जी फील्ड में सिर्फ उस फर्टिलाइज़र को रख दो, आप ट्राई करो, मैं बोलता हूँ 6 से 8 महीने के अंदर आप कंसीव कर लोगे। आपकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगा ये। Okay. आपने फर्टिलाइज़र रखा, उस जगह की एनर्जी को ऑप्ट किया आपने। सेकेंड इंपॉर्टेंट जोन बनता है आपका साउथ ईस्ट का जोन। साउथ ईस्ट में 2 एनर्जी फील्ड रूल करती है, एक है सविता और एक है सवित्रा। सवित्रा वो है जो कंसीव करने में हेल्प करती है, और सवित्रा वो है जो होल्ड करती है। अब कंसीव तो क्या, बट बच्चा होल्ड भी होना चाहिए ना। Yes. Correct. राइट, सो दैट इज साउथ ईस्ट का जोन आपका। राइट, तो ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन भी अगर इम्पैक्टेड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई वुमेन साउथ ईस्ट में अगर सोती है, राइट, वहाँ पे कंसीव होने के चांसेस मिलते हैं, क्योंकि अगर हमने देखा है फर्टिलिटी उन जगहों पे ज़्यादा होती है जिन जगहों पे थोड़ी सी गर्माहट हो। साउथ ईस्ट गर्माहट वाला जोन है। आप अगर देखो नॉर्थ में जाओ, जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे बर्फ़ है, क्या वहाँ पे फर्टिलिटी होगी? नहीं होगी। Very logical. वेरी लॉजिकल। Yes. Yes, Yes. yes. राइट, तो साउथ ईस्ट जो है आपका फायर का जोन है, गर्माहट का जोन है, तो वहाँ पे फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्टेबिलिटी चाहिए अगर फर्टिलिटी में, तो साउथ वेस्ट भी एक अच्छा जोन है, वहाँ पे भी आप सुलाया जा सकता है। और साउथ वेस्ट पे अगर आप अच्छा एक बेबी का फ़ोटो लगाया है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे एक अच्छा बेबी का फ़ोटो लगाया, तो ऊपर वाले की दुआ से मैं बोलता हूँ आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट अपना काम करेगा, वास्तु अपना काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट। Okay. Sir, how about political fame? Many people aspire to be, famous and politically influential. वास्तु उसमें भी हेल्प करता है हमें। अभी पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ बोलूँगा, मैक्सिमम पॉलिटिशियन, अगर आपने आपके पॉडकास्ट को पॉलिटिशियंस ने देखा तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस मेरे को अप्रोच करने वाले हैं। मेरा एक्सपर्टीज़ है वो। I hope so. दैट्स माई एक्सपर्टीज़। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ मैं। तो एक रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस होके गए, Right. तो मैंने कुछ 6 पॉलिटिशियंस के मैंने वास्तु किए थे। दोज वेर एस्पायरिंग फॉर विनिंग एन इलेक्शन, और टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस 6 के 6 पॉलिटिशियंस जीत गए। Wow. राइट, मैंने ऑब्जर्व किया है देर आर 3 स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड जो किसी को राजा बनाने में सक्षम होता है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 45 एनर्जी फील्ड हमारे घर के अंदर होती है। राइट, उसमें हर एक एनर्जी फील्ड का अपना अपना एक रोल है। तो राजा बनाने का भी एक एनर्जी फील्ड का रोल आता है। तो इंद्र देवता जो है ना, इंद्र देवता अगर आपने सुना होगा, इंद्र देवता वॉज ए किंग। और Yes. इंद्र देवता का एक और पुत्र है महिंद्रा। इंद्र देवता के 2 पुत्र है बेसिकली, एक जयंता है और एक महिंद्रा। तो महिंद्रा भी इंद्र की उपाधि में आते हैं, ही इज ऑल्सो ए किंग। Okay. राइट, अब हमको देखना है कि भाई अगर कोई पॉलिटिशियन इज एन एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, और अगर उनको इलेक्शन में विन हासिल करनी है, अगर उनको पॉलिटिकल गेन्स अगर उनको करने हैं, राइट, तो ये जोन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईस्ट में टॉयलेट है और अगर साउथ वेस्ट पे टॉयलेट है, बहुत ईजिली पॉलिटिकल फेम आएगा नहीं उनके हाथ में। और थर्ड इंपॉर्टेंट जोन आता है आपका नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी का जोन है आपका। तो आपको करना है क्या, इलेक्शन कैसे जीतना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे किसको अप्रोच करना है, वो नॉर्थ ईस्ट आपको देगा। Right. मार्केट में अगर आप जाएंगे, अमेज़ॉन पे आप जाइए, तो आपको देवता के डिव्स मिलते हैं। देवता के डिव्स मिलते हैं। तो E4 महिंद्र देवता के आपको देवता के डिव्स मिलेंगे अमेज़ॉन पे, और आपको साउथ वेस्ट के आपको इंद्र देवता के डिव्स मिलेंगे। ये डिव्स को आपको ज़मीन के अंदर गड्ढा करना है, ये डिव्स को आपको प्लेस करना है, आपको दोनों जगह पे आपको प्लेस करना है। साउथ वेस्ट पे जहाँ पर इंद्र देवता है, वहाँ पर आपको राई रखनी है, राई खाने वाली जो राई आती है, जी जी। राइट, वो आपको रखना है आपको। उसको आई थिंक हम कौन से सीड्स बोलते हैं हम उसको, मस्टर्ड सीड्स। Yeah. और एक जगह पे आपको इलायची रखनी है, कार्डमम हमको Right. प्लेस करना है, दैट इज इन E4। और नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करके रखिए। जैसे ये देवता एक्टिवेट होंगे, ये आपको ब्लेसिंग्स देंगे आपको राजा बनाने के लिए। वेस्ट में एक दिशा आती है पुष्पदंता की। पुष्पदंता इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी फील्ड, W4 की एनर्जी फील्ड है। वहाँ पर आप आपकी विश फुलफिलमेंट जो भी रहेगी, आपकी विश, आप विश प्लेस कीजिए, आपकी विश फुलफिलमेंट उस जगह से आपकी होगी। मैं बोलता हूँ अगर पॉलिटिशियन
ये रेमेडीज अगर फॉलो करेंगे फॉर एस्पायरिंग अ गुड इलेक्शन विन, आई एम 100% श्योर इलेक्शन में विन होगा उनका। कंडीशंस बहुत सारी होती है, देश काल पात्र, राइट। अभी अगर आप मान के चलिए कि आपने एक ऐसी पार्टी से टिकट ले लिया है और आप बोलते हो मेरे को जीतना है, बट जीतने के चांसेस नहीं है उसके, वहाँ पर अगर हमें रेमेडी करेंगे तो क्या वो इलेक्शन जीतेगा? नहीं। बट क्या इलेक्शन से पॉलिटिकल गेन्स होंगे? यस। हो सकता है पैसे से उनको प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है कोई दूसरी पार्टी से उनको बोला भाई आप ड्रॉप कर दो, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, वहाँ से प्रॉफिट मिल जाए। तो इलेक्शन में प्रॉफिट जरूर करा के देगा रेमेडी, दैट इज फॉर श्योर। ऑफकोर्स देयर आर सर्टेन जोन्स हैज टू बी चेक्ड एज पर दी वास्तु की भाई और क्या क्या घर पे प्लेसमेंट्स करके रखें, बट दीज आर दी मेजर रेमेडियल मेजर फॉर विनिंग एन इलेक्शन। सर मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है कुछ करने का, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। सो वास्तु उन्हें वहाँ कुछ हेल्प कर सकता है क्या? देखो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन का। ओके। मैंने एक घर पे वास्तु किया था बैंगलोर में, ब्यूटीफुल हाउस, राइट, जहाँ पर एज आई टोल्ड यू नॉर्थ का जो जोन होता है ये आपका वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है और सबके लिए अप्लाई होता है ये, बिजनेसमैन के लिए, जॉब वाले के लिए, जो भी इस दुनिया में पैसा कमाने की और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, नॉर्थ इज़ दी ओनली जोन। ओके, राइट। अब मैंने देखा नॉर्थ पे टॉयलेट नहीं है, नॉर्थ में कोई एंटी एलिमेंटल कलर नहीं है, नॉर्थ में नॉर्थ आपका पूरा बैलेंस्ड है, सब कुछ ब्रिलियंट है, बट स्टिल दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग, राइट। तो वास्तु में एक एनर्जी डाउजिंग करके कॉन्सेप्ट है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ की एनर्जी फील्ड कैसी काम करे। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज, एक है आपकी एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी और एक है आपकी क्लॉकवाइज एनर्जी, राइट। अगर नॉर्थ में अगर आपकी एनर्जी फील्ड अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो आपकी अपॉर्चुनिटी तो पूरी टाइट है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है, डस्टबिन भी नहीं है, किचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इट इज़ ऑल क्लीन, सब कुछ होना चाहिए साथ में। एक और मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है विच इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी फील्ड। हम उसको डाउजिंग के थ्रू चेक करेंगे और हम उसको देखेंगे कि भाई अगर ये एनर्जी फील्ड क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब उसको एंटी क्लॉकवाइज करना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज भी होगी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए अमेजोन पे आप जाइए, आपको एलिमेंटल, जैसे नॉर्थ है तो आपको एल्यूमिनियम, ईस्ट है तो आपका स्टेनलेस स्टील, साउथ है तो आपको कॉपर, अर्थ है आपका वेस्ट, साउथ वेस्ट है तो आपके लिए येलो कलर के मेटल्स आपको मिलेंगे, ब्रास आप यूज़ कर सकते हो, और अगर स्पेस एलिमेंट है तो आपके लिए आयरन। तो अगर उस जोन की एनर्जी को एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज आप स्प्रिंग्स प्लेस कीजिए, वहाँ की एनर्जी जैसी एंटी क्लॉकवाइज होगी, दैट मीन्स आपका अपॉर्चुनिटी का डब्बा अब खुल गया। वो चेक कैसे करते हैं मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं, इट्स वेरी इजी टू चेक। ओके, तो दिस इज, ये वायर रॉड है, हाँ, ओके, राइट। अब मान के चलिए ये हमारे घर का नॉर्थ का जोन है, मान के चलिए हमारे घर का नॉर्थ का जोन है जी। हमने इस जोन की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमने इसको ऐसे प्लेस किया। अब अगर हम देखेंगे तो ये जगह की एनर्जी फील्ड अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से घूम रहा है ये, दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, यस, दैट मीन्स ये जगह की एनर्जी ओपन है। अगर सपोज ये जगह नॉर्थ का जोन है और अगर इस जगह की एनर्जी फील्ड अगर ओपन है, भर भर के आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी। अगर ये जोन इम्पैक्टेड नहीं है तो आपको कहीं पीछे मुड़ के देखने का ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर ये एनर्जी फील्ड अगर हम चेक करते हैं साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट की एनर्जी फील्ड हमको कैसी चाहिए, हमको क्लोज चाहिए, क्योंकि वो जगह डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का जोन है, वो हमको ओपन नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका वायर रॉड अगर टर्न करता है तो आपको वहाँ पर आपको स्प्रिंग्स लगाने हैं ब्रास की क्लॉकवाइज, सो दैट अकॉर्डिंगली वहाँ की एनर्जी फील्ड क्लोज हो जाए। हमने देखा रहेगा बहुत से घरों पे एक्सपेंडिचर का और फालतू के वेस्टेज का बहुत प्रॉब्लम आता है, यस, राइट। दिस मेथड ऑफ डाउजिंग द एनर्जी एंड रेक्टिफाइंग द एनर्जी इज रियली ब्रिलियंट। मैं आपको बताता हूँ, एक और केस बताता हूँ मैं आपको। बहुत से लोगों का एंजाइटी का प्रॉब्लम मेरे पास आता है थ्रू वास्तु। मैं आपको सटीक इसका मैं आपको रेमेडी देता हूँ मैं। इसकी जरूरत ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन पे जाइए, यस, आप ये रॉड लेके जाइए। अगर रॉड नहीं है आपके पास ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं आपको एक और रेमेडी देता हूँ, घरेलू आइटम से आप कर सकते हो। एक आप बॉल लीजिए, बॉल के अंदर एक ड्रॉप आप सोडा डालिए, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड आता है ना वो डालिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन पे आप उसको प्लेस कर दिए, नीचे ज़मीन पे रख दीजिए और एक चम्मच से आप उसको स्टिर कर दीजिए, उसमें बबल्स पैदा होंगे। अगर वो बबल्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दैट मीन्स आपकी एंजाइटी का डब्बा ओपन है। आपको एंजाइटी आएगी ही आएगी। अगर वो बबल्स राइट साइड घूम रहे हैं तो आज घर पे एंजाइटी के प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वहाँ पर इमीडिएटली स्टेनलेस स्टील के 3 के सेट पे आप क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 21 दिन में फ़ोन करके बोलेंगे आप, एंजाइटी का इशू रातों रात सॉल्व। ब्रिलियंट रेमेडी, यूज़ करके देखिए। So good. That's pretty Yes. informative. That spring thing, एकदम blew my mind कि यार ऐसे दिस how can हैपेंस। this आप happen? कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे जाइए, ऑफिस स्पेस पे जाइए, फैक्ट्रीज पे जाइए, राइट। अगर नॉर्थ की एनर्जी फील्ड टाइट है, आप कितना भी एफर्ट्स डाल लो, आपको खोलना ही पड़ेगा उसको। मैं आपको एक और, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, जी एक केस बताता हूँ मैं। सो एक बंदा रैंडमली एक फैमिली के साथ में मेरे से मिलने के लिए आया था। तो फैमिली ने कुंडली दिखाई, सब कुछ देखा, सब कुछ ओके। तो उन्होंने सब कुछ रेमेडियल मेजर्स देने के बाद में उन्होंने बोला कि हमारा बेटा ये 3D एनिमेशन का काम करता है, इसके लिए अगर आप कुछ बता सकते हो तो बताइए। तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप एक काम करो, मेरे कुछ सोर्सेज है जहाँ पर छोटा मोटा 3D एनिमेशन का काम होता है। वो 3D एनिमेशन में आपको, आप इंटर्न्स करना है आप इंटर्न्स कर लो, या फिर 25,000 रुपये महीने के हिसाब से आप सैलरी में काम करना तो आप कर सकते हो। तो वो एक पैर पर खड़ा हो गया काम करने के लिए, कुछ नहीं तो कुछ तो मिल रहा है। एज अ फ्रेशर विदाउट एनी एक्सपीरियंस 25,000 रुपीज इज गुड मनी फॉर हिम टू लर्न एंड टू अर्न, Agreed. राइट। Yeah. रैंडमली मैंने उनको सिर्फ बोला था कि आप एक बार मुझे आपका घर का प्लान मेरे को भेज के रखिएगा, मैं कुछ अगर रहेगा तो मैं अपॉर्चुनिटी का एक जोन में देख के मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का जोन को एक्टिवेट कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ N4 देव भल्लाटा की एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए उनके घर पे नॉर्थ के जोन पे कांच लगा हुआ था, स्लाइडिंग विंडो था, जो नीचे का पोर्शन ग्लास था और ऊपर का पोर्शन स्लाइडेबल था। 2 मैग्नेट लिए ब्लू कलर के, एक बाहर से कांच में लगाया, एक अंदर से लगाया, प्रॉपर मार्किंग करके फ्लोर प्लान में N4 के जोन को, राइट। ये रेमेडी कुछ आज से मैंने साल भर पहले करी थी, राइट। आप बिलीव नहीं करोगे वरुण, आदर्श, इंटर्न्स करते करते उसने एक बहुत ब्रिलियंट काम किया था। तो वो एक किसी बड़े डेवलपर के पास में उसका काम गया कि एक ऐसा हम काम करेंगे। तो उसने, डेवलपर ने पूछा कि भाई ये किसने किया है। उसके पास वो बंदा गया, उसके पास 1,20,00,000 का पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आया। इज दिस अ जोक? नो, नॉट एट ऑल। 25,000 से 1,20,00,000 20 लाख एक साल के अंदर। मतलब इवन दो आई वॉज शॉक्ड Yeah. कि भाई क्या है, इतना ब्रिलियंट काम कर सकता है। येस, इट वर्क्स, इट हैज़ वर्कड वेल फॉर मी, इट हैज़ वर्कड वेल फॉर माई क्लाइंट्स, इट हैज़ वर्क वेल फॉर दैट पर्सन ऑल्सो हु वॉज अ यंग एस्पिरेशनल कैंडिडेट। तो इतना ब्रिलियंट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। सबको पैसा चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं आपके सारे व्यूअर्स को बोलूँगा, घर का नॉर्थ, घर खरीदने के टाइम पे घर के नॉर्थ को चेक करो, घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करो। मैं बोलता हूँ ये 2-3 जोन्स अगर आपने इंटैक्ट करके चले या बिन इनको इम्पैक्ट नहीं किया किसी भी एंटी एलिमेंटल कलर से, मैं बोलता हूँ ब्रिलियंस देगा आपको ये जोन। आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत किसी के सामने नहीं पड़ेगी। सर, क्या ये अपॉर्चुनिटीज वाला थिंग एंड द बिजनेस थिंग आर दे कोरिलेटेड, या बिजनेस के लिए कुछ और करना होता है? बोथ आर सेम। बोथ आर सेम। अपॉर्चुनिटी तो बिजनेस में भी चाहिए, यस यस राइट। अपॉर्चुनिटी मुझे भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी किसी भी बिजनेस को चाहिए। तो जोन एक ही आता है, नॉर्थ। अब आता है हमारे पास वेस्ट की जोन की। अगर आप बात बोल रहे हो ना, तो वेस्ट हमारे लिए प्रॉफिट्स है। अब आप बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ गई, अब आपका प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, ओके टू चेक वेस्ट। यस यस। अब उससे पहले हमको साउथ ईस्ट चेक करना है। भाई बिजनेस है, माल बेच दिया, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आएगा तो प्रॉफिट तो बात की बात है ना। दैट इज साउथ ईस्ट। यस 3 इंपॉर्टेंट जोन। कलेक्शन का जोन है फिर कैश फ्लो, Yes, वसूली। वसूली भाई वाला जोन। और ये सब चीज़ें होती हैं तो भी ऑफन ही लीगल केसेस हो रहे हैं। अगेन बिजनेस में पैसा अटक रहा है, वॉट एवर केस इट मे बी, लीगल का इशू आ ही रहा है कहीं ना कहीं। इज देयर समथिंग फॉर दैट आल्सो? आई टोटली एग्री विथ यू वरुण। जितना फास्ट हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, जितने फास्ट बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, और जितना एजुकेट एक बायर हो रहा है, लीगल केसेस बिकम्स अ कॉमन प्रॉब्लम, राइट। बट वाया वास्तु लीगल केस कैन बी सॉल्व्ड। अभी
वन मोर केस स्टडी आई विल गिव यू. सो देर वॉज अ डेवलपर फ्रॉम नासिक, राइट. तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई हमारे ज़मीन के केसेस ख़त्म ही नहीं हो रहे और इसकी वजह से सब कुछ डिले होते जा रहा है और उनके बायर को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट पे लिटिगेशन दिखता है, राइट. उनका पूरा वास्तु चेक किया, केस का हिस्ट्री देखा, अंडरस्टैंड किया कि भाई किस टाइप का केस है, गवर्नमेंट केस तो नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट्स थे जो कि ईजिली सॉल्व हो सकते थे बट बिकॉज ऑफ द ईगो केस सॉल्व नहीं हो रहा था. हाँ. कुछ वास्तु रेमेडीज़ फॉलो किए. अभी जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि भाई आज अगर हमको हमारा प्रोडक्ट सेल करना है तो हमको कौन सा जोन पे उसको रखना है, नॉर्थ वेस्ट पे हमको रखना है, क्योंकि वायव्य कौन है तो वो उस चीज़ को बहा के लेके जाएगा. तो आपको यहाँ क्या करना है, लीगल केसेस अगर किसी को हैं, नॉर्थ वेस्ट पे लीगल केस के डॉक्यूमेंट रखे, नॉर्थ वेस्ट पे एक तलवार का एक फ़ोटो फ्रेम बनाए, एक तलवार का फ़ोटो फ्रेम रखे क्योंकि वो विनिंग देता है आपको, राइट. और अशोक स्तंभ का आर्टिफैक्ट, अशोक स्तंभ आपने देखा रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट से सपोर्ट देता है आपको, राइट. नॉर्थ वेस्ट इज सपोर्ट सिस्टम. ये 3 चीज़ आप प्लेस कीजिए और ईस्ट की डायरेक्शन पे एक और जीरोक्स करके रखिए आप आपके लीगल डॉक्यूमेंट का. मैं बोलता हूँ इतना बेसिक रेमेडी है ये आपको हेल्प करेगा आपके कोर्ट केस को क्लीन करने के लिए. आपका एटलीस्ट मूवमेंट चालू हो जाएगा. जो मैंने नासिक का आपको केस बताया था, 9 से 10 महीने में फैमिली ने म्यूचुअली उस केस को डिस्पोज किया, अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटलमेंट किया एंड इट इज़ बीन क्लियर्ड. सिंपल सी रेमेडी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सर आज की डेट में सोशल मीडिया इट्स अ बिग थिंग और कंटेंट क्रिएशन या फिर क्रिएटिव वर्क है कंटेंट क्रिएशन, तो कोई स्पेसिफिक जोन है जिसमें लाइक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें उस एरिया में कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए? क्रिएटिविटी का जोन आप खुद ही बताओ, क्रिएटिविटी कौन से जोन से आती है, क्लैरिटी कौन से जोन से आती है, माइंड का जोन कौन सा है, माइंड ऑफ क्लैरिटी नॉर्थ ईस्ट. हाँ, राइट. जो क्रिएटिविटी फील्ड में है मैं इंसिस्ट करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के काम करें क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, उनके माइंड में क्लैरिटी देता है. सेकेंड चीज़, क्रिएटिविटी आती है चर्निंग के थ्रू भी. तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बारे में मैंने जितनी बुराई करी है उसका एक एडवांटेज भी है. अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन पे बैठ के अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें चर्निंग इन्वॉल्व है, जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, तो वो भी आपके लिए बहुत एडवांटेजेस लोकेशन है. मैं आपको एक और जोन बताता हूँ मैं, टू इन्हांस द स्किल्स. जैसे आप क्रिएटिविटी की बात बोल रहे हो तो स्किल इन्हांसमेंट की एक बात बताता हूँ मैं आपको. तो एक जोन मिलता है हमको साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के दोनों के बीच में वो जोन आता है. वो जोन की एनर्जी फील्ड का नाम है जया. ओके. जया मीन्स विक्ट्री, राइट. साउथ वेस्ट जैसे बताया आपको मैंने कि स्किल्स का भी जोन है, बट वो स्किल्स का जोन क्यों है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं. जी. महाराजा धदिच के बारे में सुना होगा. महाराजा धदिच ने अपनी अस्थियों का दान किया था. जब राक्षसों में और देवताओं में युद्ध विराम हुआ तो देवताओं ने अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र थे वो सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने महाराजा धदिच के आश्रम में सब अस्त्र शस्त्र छुपा दिए. किसी तरीके से राक्षसों को पता चला कि भाई अगर ये अस्त्र शस्त्र हमको मिल गए तो ये अस्त्र शस्त्र मिलने के बाद हमारी तो तीनों लोगों पे विजय हो जाएगी. ये सोच के उन्होंने महाराजा धदिच के आश्रम में हमला किया. उससे पहले महाराजा धदिच को पता था कि वो आने वाले हैं. उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समा लिए. अब वो किस तरीके से समाये तो मैथोलॉजी में लिखा हुआ है, राइट. Okay. अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समा लिए. अब राक्षस आए, उनको कुछ मिला नहीं, चले गए. जी. अब देवता वापस आए उनके पास, बोलते भाई आपने अस्त्र शस्त्र तो संभाल लिए, अब हम इससे लड़ेंगे कैसे, इसमें भी हमारी हार है. तो फिर किंग ने बोला, इंद्र देवता ने बोला कि भाई आपको मानव कल्याण के लिए आपको आपकी अस्थियों का दान करना पड़ेगा. तो उनकी अस्थियों से अस्त्र शस्त्र बने और उनकी अस्थियों से वज्र भी बना. वज्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर देवतास जंग लड़ने के लिए, राक्षसों से युद्ध करने के लिए वज्र बना, राइट. तो जो जया का जो जोन आता है ना, ये आपका स्किल्स का जोन है. आज बच्चों के लिए हम बोलते हैं ना बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, राइट. आज आपका कुछ काम कर रहे हो, आपके काम में स्किल्स इनहेंस नहीं हो रहे हैं, आपका जो भी यूटिलिटीज़ है, बच्चों की किताब कॉपी पेंसिल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन पर रख दो. आपके लैपटॉप्स जिसमें आप काम करते हो वो साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के जोन पे रख दो, जया की एनर्जी फील्ड में. तो क्या होगा, आप अंदर समा लोगे. जैसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समाये थे, फिर क्या निकलेगा आपके अंदर से, स्किल्स का भंडारा.
राइट. तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर पे जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और ये उन लोगों के लिए जिनके स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रहे, उनको अपग्रेड करना है. ये रेमेडी फॉलो कीजिए. सिर्फ स्पेस प्रोग्रामिंग के थ्रू सही जगह पे सही चीज़ रख दी आपने, आपका वास्तु हो गया. सर ये सेम चीज़ म्यूजिक प्रोडक्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब अलग अलग जोन्स होते हैं. अब म्यूजिक Okay. प्रोडक्शन की अगर आपने बात करी है तो मैं आपको बता देता हूँ. हमने एक और जोन की बहुत ज़बरदस्त बुराई करी थी हमने अभी, साउथ वेस्ट जोन, हाँ जी जो डिस्पोजल का जोन है. यस बट फॉर म्यूजिशियन दैट इज़ अ वेरी स्पेशल जोन, ओके क्योंकि वो जोन गंधर्व का जोन है. गंधर्व कौन होते थे? जब राजाओं महाराजा या देवताओं के बीच में जो गाना वाना बजाते थे वो गंधर्व हुआ करते थे. यस, राइट. तो म्यूजिशियंस क्या करते हैं? गाना तो बजाते हैं. अगर वो अपने इक्विपमेंट्स, अपने यूटिलिटीज़ अगर वो साउथ वेस्ट के जोन पे रखते हैं, मैं बोलता हूँ वो टॉप का सिंगर मिलेगा आपको, वो टॉप का आर्टिशियन मिलेगा आपको, जो म्यूजिक वाली फील्ड पे. लास्ट क्वेश्चन. मेरे को तो एक बार जस्ट टू समराइज सर, इन अ सिंगल लाइन हम वास्तु को हाउ डू वी डिस्क्राइब? देखो, मैं एक सिंगल लाइन में एक चीज़ बोलता हूँ. मैं जैसे मैंने कोरिलेट किया है वास्तु को ह्यूमन बॉडी से. राइट. अभी आप कैसे पिक एंड प्रैंक स्मार्ट बन के आए हो, राइट, एकदम चमक रहे हो, वैसे ही हमने पिक एंड प्रैंक हमारे घर को रखना है. फटे पुराने कपड़े अगर आप पहन के गए, आपके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. वैसे ही अगर आपने घर को फटा पुराना रखा, आपने घर को पूरा मेसी रखा, तो आपके घर की एनर्जी फील्ड पूरी ड्राउज होगी और वो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी नहीं. किचन एकदम पिक एंड प्रैंक रखो, बेडरूम एकदम नीट एंड क्लीन रखो. जैसे हम बॉडी में परफ्यूम्स लगाते हैं, वैसे घर पे परफ्यूम स्प्रेज मार के रखो. मैं आपको बोलता हूँ, छोटे मोटे जो एंट्रेंसेस जो अवॉइड करना है, वो अगर अवॉइड किया आपने, साउथ वेस्ट पे एंट्रेंस नहीं बनाया, साउथ वेस्ट पे एंट्रेंस नहीं बनाया, नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट पे किचन अगर नहीं है, और अगर आपने घर को पिक एंड प्रैंक रखा है, मैं आपको बोलता हूँ वास्तु के बेहतरीन रिजल्ट से आपको कोई दूर कर ही नहीं सकता. दिस इज़ द इंटायर क्रक्स. वेरी नाइस. For bachelors like me and many others, this is the big thing because bachelor life में each and everyone, they 90% of them, they do not follow this thing. If 80% of their time is in their offices or whatever it is, they never at their house. इसलिए तो बैचलर लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है. फिर उसके बाद जब वो घर पे जाता है, शादी करने का सक्सेसफुल हो जाता है वो. राइट. देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स इन्वॉल्वड इन. Yes. राइट. बट आपके व्यूअर को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी रेमेडीज़ मैंने बोले हैं, रैंडमली कोई भी रेमेडीज़ मेरे बोलने के ऊपर परफॉर्म ना करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट ए प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट, सो दैट आप जो भी रेमेडीज़ आपको करवाना है आप उनके थ्रू करवाइए, क्योंकि प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर चेकिंग, प्रॉपर डाउजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है घर को देखने के लिए. तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आते. ओके. Got it. सर, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर एंड हमने काफ़ी कुछ वैल्यूबल लेसन्स सीखे, काफ़ी कुछ हमें वास्तु के बारे में पता चला, डायरेक्शंस के बारे में पता चला, अपॉर्चुनिटी जोन्स एंड मैनी मोर. Yeah. Us being in real estate, हम still we knew 10% of it. आज हमारा 10% तो और बढ़ ही गया ज्ञान. Yes, मैं sir, आपके for व्यूअर sure. को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, Yes. क्योंकि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जी. रियल एस्टेट को ज़्यादा फोकस कर रहे थे. देखो, एक जब इन्वेस्टर जब रियल एस्टेट में पैसा डालता है ना, तो मैं बोलता हूँ उसको भी वास्तु देखना चाहिए, क्योंकि वो पैसा डाल के ही ले रहा है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी ग्रो करे. उसका प्रॉपर्टी अगर बनेगा नहीं टाइम पे, इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है. राइट. प्रॉपर्टी अगर आप जिस तरीके से वास्तु का नॉलेज लोगों में बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में 90% ऑफ द पीपल इन द कंट्री दे फॉलो वास्तु. अवेयरनेस, पहले अवेयरनेस इतना नहीं था, अभी अवेयरनेस बढ़ गया है. आपने एंटी वास्तु फ्लैट ले लिया, कौन खरीदेगा? राइट. बिल्कुल. Yes. तो ईच एंड एवरी पीपल हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ. फॉलो वास्तु, लिव वास्तु एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. So one more thing out of the context I want to ask. I don't believe in many things. मतलब मैं पहले ऐसा था कि रिलीजन पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, although I should. But मैं बिलीव ही नहीं करता भूत होते हैं, भगवान होते हैं. बिलीव वी आर ह्यूमन एंड वी आर लिविंग. बट और मेरा भाई भी नहीं बिलीव करता. मेरा भाई यहाँ से बाहर गया, हम लोग काफ़ी जगह गए, काफ़ी जंगलों में गए, रात को हमें डर नहीं लगा. मेरा भाई बाहर गया, एक होटल में रहा एंड धीरे धीरे ही स्टार्ट फीलिंग थोड़ा सा डरा हुआ. एक दिन एक इंसिडेंट हुआ, रात को वो सो रहा था एंड इट वाज अ कोल्ड नाइट.
क्रिसमस की बात है, वहाँ बर्फ़ गिर रही थी। उसे फील हुआ कि कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है, किसी ने उसके सर पे हाथ रखा, गर्म हाथ, एंड ही वॉज स्कैर्ड ना, क्रेजी तरीके से डर गया वो। उसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट डे उसने जाके अपने दोस्तों को बताया ये सारी चीज़ें मेरे से, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो पता चला जहाँ वो रह रहा है वहाँ पहले लोगों को दफनाया जाता था। सो ये एनर्जीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हैं। नहीं, ऑफ कोर्स देखो, कोई भी प्रोमाइसिस अगर आपको पता चलता है कि भाई ये ग्रेव गार्ड के ऊपर बना है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद वास्तु. इट इज़ अ बेसिक एंड अ कॉमन सेंस दैट यू शुड नॉट स्टे देयर, यू शुड नॉट कंस्ट्रक्ट एनी प्रीमाइसेस. यस, क्योंकि वो जोन में अभी आराम से लोग सो रहे हैं, सोने दो उधर पे, राइट. आपको पता है सबसे ज़्यादा और सबसे एक्सपेंसिव जगह कौन सी है? कौन सी? इट्स द ग्रेव यार्ड. क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों के आइडियाज दबे हुए हैं वहाँ पे. सोने दो ना उनको भाई, क्यों उठा रहे हो? तो Yes. ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, यस. बट वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, साउथ ईस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपके घर का साउथ ईस्ट अगर वीक है क्योंकि वो फायर का जोन है, तो आपको ऐसा बहुत बार फील होगा कि भाई आपके पीछे कोई वॉक कर रहा है, आप रात में डर जाओगे, आपको आप अकेले सो नहीं सकते हो, आपको लगेगा कोई आपके बाजू में सो रहा है. ऐसा डर बैठ जाता है आपको. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. आप एक अंधेरे रास्ते पे चल रहे हो, राइट, आपको डर लग रहा है. जैसे ही आपको फायर दिखता है, लाइट दिखती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भैया गाँव आ गया है, चलो भाग के जाओ, वहाँ पर मैं सेफ हूँ. यस, दैट इज़ वॉट. फायर एलिमेंट की कमी की वजह से घर के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं. जिस घर पे फायर एलिमेंट प्रॉपर प्लेस्ड है, उस घर पे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे. मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ. लोग साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं, किचन बना दिया, अच्छा फायर का प्लेसमेंट भी हो गया वहाँ पे, बट अगर ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, तो आपका फायर एलिमेंट खत्म हो गया, क्योंकि ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, और वाटर एलिमेंट ने आग को बुझा दिया. ओके. ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म घर पे होना ही नहीं चाहिए. It was great hosting you, sir. We being in real estate, we had like 1% knowledge of वास्तु, आज शायद 5% हो गया. I hope आप थोड़ा सा और टाइम निकाल के आ सकते हैं एक और पॉडकास्ट के लिए. If you have any more queries, आप प्लीज़ बताइए. Done. And please like, follow, share. So be aware, stay educated and invest wisely. See you. Bye-bye. See you in the next podcast.